मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एच डी एफ सी इंडेक्स प्लान का। तो दिस इज़ एच डी एफ सी इंडेक्स एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये ग्रो की वेबसाइट से मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ एंड आप भी इसको जाके देख सकते हो। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो नीदर फ्रॉम द म्यूचुअल फंड हाउस और नॉट फ्रॉम ग्रो, ठीक है। तो इट्स ऑल माई जेन्युइन ओपिनियंस। और फुल डिस्क्लोजर के लिए बता दूं कि इसके अंदर मैंने खुद अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया था, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया था। बट एज ऑफ नाउ मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये तो एक तो सेंसेक्स बेस्ड प्लान है, दूसरा डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान के अंदर हमारी एक्सपेंस रेशियो कम हो जाती है। और ग्रोथ प्लान है, अगेन थोड़ा सा रिस्क आपको यहाँ पे हायर देखने को मिलता है, और जो डिविडेंड होता है वो आपका री इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड्स बाय करने में। तो अगर हम इसकी 3 इयर्स एनुअलाइज रिटर्न को देखते हैं तो ये 24.5% के आसपास है। 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 6.5% के आसपास है। और 5 इयर्स ये 12.5% के आसपास है। तो यू विल बी लाइक कि यार क्या ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स ये फंड हमें नहीं दे रहा, तो हम इसको रिव्यू क्यों कर रहे हैं या मैंने इसको क्यों रिकमेंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब रिकमेंड किया था तो वो इस एन के आसपास था, मतलब 200-250 के एन के आसपास था। और प्रेजेंट एन इसका जो चल रहा है वो लगभग 550 चल रहा है। मतलब अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता, मतलब मई 2020 में या 2020 के स्टार्टिंग में, मार्च में, जनवरी में, तो तब से अब तक आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल आराम से हो चुका है। तो उस हिसाब से देखें तो उस टाइम के लोगों के लिए बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड साबित हुआ है। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं 3 इयर्स की, तो 3 इयर्स में 24% रिटर्न्स हैं, नॉट बैड रिटर्न्स। अगर 1 साल की बात करते हैं तो 6.5% रिटर्न्स हैं। वो भी बैड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो लॉन्ग टर्म के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन जनरल भी हमने देखा है कि टैक्सेशन कम लगती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका बनता है तो वो आपका 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, और उसके बाद आपको सिर्फ 10% इंटरेस्ट देना, टैक्स देना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, जो आपका एफडी होता है उसके ऊपर आपका स्लैब के हिसाब से टैक्स पड़ता है। यानी कि मैं 30% में आता हूँ तो मेरा 1/3 इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेशन में चला जाता है, क्योंकि इनकम फ्रॉम एफडी या इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी जो है उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर दिखाते हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन भी ये आपको 7% म्यूचुअल फंड्स का इज बेटर देन 7% ऑफ एफडी। अब आ जाते हैं इसकी एन पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसका अभी एन 550 के करीब चल रहा है। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो हल्का सा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इन्फोसिस और आईटी सेक्टर सारा बीट डाउन हो रहा है। बीइंग अ सेंसेक्स प्लान, इसके अंदर सारी की सारी आपकी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर इन्फोसिस का भी निफ्टी में आपको पता है हमारे काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर हम इसकी मिनिमम अमाउंट की बात करें तो 100 रुपये से आप एस इसमें शुरू कर सकते हो। 5,000 के एग्जाम्पल से देखते हैं। मंथली एस अगर आप करते हो तो 1 साल के अंदर आपको कोई खास बेनिफिट नहीं है, 3 साल के अंदर आपको ठीक ठाक बेनिफिट है, 19.5% का रिटर्न है। और 5 साल के हिसाब से देखें तो 37.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। वन टाइम के हिसाब से देखते हैं तो अगर आप 20,000 रुपये इकट्ठे लगाते हो तो अगेन आपको 6.5% आ रहा है 1 साल में। 3 साल में आपका लगभग पैसा जो है डबल हो रहा है। और 5 साल के अंदर अगर हम देखें तो भी वो उसी के आसपास होवर कर रहा है, क्योंकि आपका एक डिप हमें देखने को मिला था, और डिप पे जिसने बाय किया है उसके लिए तो पैसा डबल ही हो रहा है, राइट। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जब हम एस की बात करते हैं तो एस के अंदर आपको ये देखना है कि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ भी है। जैसे कि हमने अभी बात की, जो 3 इयर्स में इन्वेस्ट किया या 5 इयर्स में जिसने इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसके लिए तो फ़ायदा हो गया। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और वन टाइम में इन्वेस्ट किया था, वो बेचारा तो अपने सेम लेवल पे आने पे भी उसको टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप एस वाले पर्सन हो तो आप एक डिसिप्लिन के साथ आपका एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट आप हर महीने इसके अंदर डाल रहे हो। तो उससे क्या होता है, नेगेटिव जब जा रही है मार्केट तब भी आपने डाला, ऊपर जा रही है तब भी आपने डाला, तो आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाती है। इसीलिए एसआईपी के अंदर आप देखोगे हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं। और हॉराइजन मैंने हमेशा आपको बताया, 3 साल का हॉराइजन हमें हमेशा रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 3 साल के अंदर एक तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप रियल एस्टेट की भी बात करते हो 2 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म में आ जाते हो, ठीक है। गोल्ड वगैरह में भी पहले 3 साल होता था, अब 2 साल हो गया। तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हो तो आप टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से सेफ हो जाते हो। दूसरा, आपको मैक्सिमम रिटर्न्स जो हैं, चाहे एफडी हो चाहे आपका रियल एस्टेट हो, कुछ भी हो, आपको 3 साल के अंदर एक सब्सटैंशियल रिटर्न मिल जाता है। तो 3 साल के बाद आप उसको अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और किसी और इन्वेस्टमेंट में मूव इन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हम देखें तो एस थोड़ा सा बेटर होता है।
एसआईपी को अगर आपने कंपेयर करना हो तो आप रिकरिंग डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हो। तो रिकरिंग डिपॉजिट के परव्यू से अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एसआईपी के अंदर म्यूचुअल फंड्स देता है। और आप गोल ओरिएंटेड भी म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो कि हाँ ठीक है, आपने हाई रिस्क के अंदर वो डाला, जो सपोज करो आपने कोई लग्जरी कार खरीदनी थी, आपने ऑडी खरीदनी थी, उसके लिए आपने इसके अंदर एक्स अमाउंट हर महीने जमा कराया, इतना बन जाएगा तो आप कार ले लोगे। तो गोल ओरिएंटेड वे में भी इधर जा सकते हो। अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर सेंसेक्स की कंपनीज़ हैं, तो सारी बड़ी कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगी। रिलायंस है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस अभी अगेन 7.5% है और वो डाउन चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्राइस जो है, एनएवी जो है वो कम हुआ है। उसके बाद एचडीएफसी आ गया, फिर आईटीसी आ गया, आईटीसी बढ़ रहा है तो अगेन इसके अंदर वो पॉजिटिविटी है। तो आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिल जाती है। प्लस क्योंकि सेंसेक्स प्लान है, डायरेक्ट प्लान है, एक्सपेंस रेशियो कम है और सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, तो आपका एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के अंदर आ रहा है। ये नहीं कि आपका कोई कंपनी ऐसा है जो डूब जाएगा, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इक्विटी कंपोनेंट इसका 99.9 है और लगभग इनका 4,405 करोड़ का टोटल कॉर्पस है। और ये आप सेक्टर वाइज एलोकेशन को भी देख सकते हो कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये पैसा लगा रहे हैं। तो लगभग 41% के करीब आपका जो पैसा है वो आपका फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम पी रेशो देखें, पीबी रेशो देखें, तो अगेन ये रेशोज़ हमारे लिए स्पेशली एज पर म्यूचुअल फंड्स हमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है इन चीज़ों पे। पर जब हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें इतना ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रादर हम अपने जो एग्जिट रेशो है, एग्जिट लोड है, एक्सपेंस रेशो है, इन चीज़ों को देखें, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो एक्सपेंस रेशो जैसे मैंने आपको कहा काफ़ी कम है, 0.20% है और इट इंक्लूड्स जीएसटी कंपोनेंट ऑल्सो, तो काफ़ी कम है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 3 दिन के अंदर अंदर आप पैसा विड्रॉ करते हो, सिर्फ तभी आपका इसके अंदर एग्जिट लोड लगता है, दैट इज़ ऑल्सो 0.25%। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगेन एग्जिट लोड नहीं है और 3 दिन से ज़्यादा तो हर एक पर्सन होल्ड कर ही सकता है अपने पैसे को। तो इसीलिए आप लगा के चले कि एग्जिट लोड वाला इशू तो यहाँ पे आपको आएगा ही नहीं। स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट चार्जेस हैं, वो तो आपके मैंडेटरी हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें, अगर 1 साल के अंदर अंदर आप कर लेते हो रिडीम, तो आपको 15% फ्लैट टैक्स है। 1 साल से ऊपर चले जाते हो तो आपको 1 लाख प्लस में कोई भी 1 लाख तक कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना है और 1 लाख से ऊपर में 10% देना है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म रखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स मिल जाता है। रियल एस्टेट में जैसे मैंने आपको बताया 2 साल के बाद हुआ है, पहले 3 साल का पीरियड होता था, 3 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कंसिडर किए जाते थे। तो ये जो बेनिफिट है टैक्सेशन का, यही आपको 7% रिटर्न्स के ऊपर भी एफडी से ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो बनाता है। फंड मैनेजमेंट्स अगेन आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड फंड उस हिसाब से अगर हम देखें तो अब आ जाता है मेन क्वेश्चन, वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने खुद इस प्लान को रिकमेंड किया था अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को, हम लोग इसमें इन्वेस्टेड भी थे और अब एट प्रेजेंट हम इसमें इन्वेस्टेड नहीं हैं। ऑल्दो अगर आप जाते हो तो लमसम में ना जा करके आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा आप देख लीजिए कि ये इंडेक्स प्लान है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी इंडेक्स प्लान के अंदर इन्वेस्टेड हो या इन्हीं कंपनीज़ के अंदर आपने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको दोबारा से इंडेक्स प्लान में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो फ्लेक्सी फंड में या मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में फॉर हायर रिटर्न्स। तो आपको उस तरीके से थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप पहले कहाँ पे इन्वेस्टेड हो। अगर आप पहले कहीं पे भी इन्वेस्टेड नहीं हो और आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आज से शुरू करना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं इक्विटी के अंदर रिस्क ज़्यादा है और मैं इतना टाइम भी नहीं दे पाऊंगा, तो इट्स अ वेरी गुड प्लान जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट विद द मिनिमम एसआईपी ऑफ ₹100। तो आप अपने बजट के अनुसार एसआईपी के थ्रू इस रूट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। कोई डाउट्स हो इससे रिगार्डिंग या आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।